हिमाचल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों तक भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी। सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि देखिए भारी बरसात में कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचे लोगों को वापसी में दिक्कतें पेश आ सकती है। ये वो दौर है जब देश के कई हिस्सों में भारी गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से सतर्क किया गया है। खास करके देखिए पर्यटकों को सतर्क किया गया है, क्योंकि भारी बरसात में कई रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो जाते हैं, कई जगह ऐसी है जहां पर बार बार भूस्खलन होता है। अक्सर देखा ये भी जाता है कि नदी नाले उफान पर हैं, पर्यटक घूमने आए हैं, नदी नालों के पास फोटो लेने के लिए उतर जाते हैं, तब हादसे हो सकते हैं। ऐसे में मौसम महकमे की तरफ से एक तरफ अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार मौसम खराब हो रहा है, जनजीवन पर कितना असर, पर्यटकों पर कितना असर? बिल्कुल आरती, देखिए बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं जब बारिश हो रही है तो बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है, नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है और जो अक्सर कच्चे रास्ते हैं वहां पर आने जाने में काफी जो है परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। और हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो है वो हर दिन होती रहती हैं। और साथ ही साथ आरती, बिल्कुल इस बार प्रशासन जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि अगर कोई लैंडस्लाइड होता है तो उसके लिए खोलने के लिए जेसीबी मशीनें पहले तैयार रखी हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम में बिल्कुल जो है वो एक्टिव मोड में है। और बड़ी बात तो यह है कि जो पर्यटक बाहर से आने वाले हैं उनसे खास करके प्रशासन की अपील है कि कोई भी पर्यटक जो है वो नदी नालों में नहीं उतरेगा, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। अगर वो गलती से भी वहां अपनी जान को जोखिम में डालता है तो प्रशासन उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वो अक्सर नदी नालों में नहाने के लिए उतर जाते हैं, जिससे कई बार पहाड़ों पर बारिश हो जाती है और नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे फंस जाते हैं। कई लोग तो बह भी गए हैं। तो इसलिए प्रशासन ने इस बार खास करके जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनसे अपील की है और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी एहतियात बरतने की जो है वो बात कही है। हालांकि भारी बारिश आज सुबह भी हुई है और अभी भी मौसम जो है बिल्कुल खराब बना हुआ है। भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। तो ऐसे में जो है एक जो स्थानीय लोग और जो बाहर से आने वाले हैं उनसे अपील है कि एहतियात बनाए रखें और डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता ऊना से अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, बताइए क्या कुछ जानकारी है, मौसम का कितना असर जनजीवन पर पड़ रहा है, क्या हालात फिलहाल बन रहे हैं? कुछ जगहों पर तो लगातार भूस्खलन तक की खबरें आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना में फिलहाल जो मौसम है वो बारिश जरूर लगी है, लेकिन अब हल्की बारिश है। उससे पहले 2 दिन हुई बारिश से जो है वो जहां पर जरूर बाढ़ जैसे हालात जो है वो बनते नजर आए थे और कुछ एक स्थानों पर इस तरह की मामले भी सामने आए जहां एक गाड़ी बह गई थी, वहीं एक संस्कार करने गए स्वर्ग धाम में लोग जो है वो पानी में फंस गए थे। तो लेकिन फिलहाल आज जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक है। आपको बता दें कि सुबह से आसमान में बादल थे और हल्की बारिश भी जिला ऊना में हुई है। जी। मनीष ठाकुर कुल्लू से हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित, आपने जानकारी दी है। खबरें अभी तक के संवाददाता मनीष ठाकुर कुल्लू से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके यहाँ पर मौसम के हालात क्या कहते हैं, जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है? आज देखिए जो मौसम विभाग की ओर से आगामी 3-4 दिनों के लिए जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। देर रात जो है वो लगातार बारिश यहाँ पर हो रही थी, अभी के समय भी बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है। ऐसी जो है आम जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर है। हालांकि जो सेब की फसल है उसके लिए ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है, क्योंकि जितनी बारिश होगी उतनी ठंड होगी और जो सेब की फसल है उसका आकार बढ़ेगा। लेकिन जो आम जनजीवन है, जो रोजमर्रा काम है, उसमें लोगों को करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी धूप निकल रही है, कभी लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो लगातार देखिए मौसम बिगड़ रहा है, जनजीवन पर बड़ा असर हो रहा है, पर्यटकों को खासतौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए भारी बरसात के बाद कई बार भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं, नदी नाले इधर उफान पर आ रहे हैं, जनजीवन पर अच्छा खासा असर बरसात का पड़ रहा है। इधर ये मौसम बहुत अच्छा बताया जा रहा है, बागबानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि बताया ये जाता है कि सेब की फसल के लिए ये बरसात बहुत कारगर साबित होगी। लेकिन लगातार जनजीवन भारी बरसात की वजह से प्रभावित हो रहा है।